हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग सीखो में। मैं आपका दोस्त जैन वरुण, मैं आपको सिखा रहा हूँ रीजनिंग। आप देखेंगे ये चौथा पार्ट है कथन एंड डिस्कस का, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का। मैंने 3 पार्ट करा रखा है दोस्तों, और आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। बहुत ही अच्छी वीडियो है जो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज और बता दूं, आप यहाँ से भी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि आपका जो है कथन एंड निष्कर्ष का जो है ये इसमें कुछ लॉजिक नहीं है। इसको आप 100% मान करके सही चलते हैं कथन को, और उसके बाद आप देखिए कि यह इसके बारे में सही कह रहा है कि नहीं, यह इसके बारे में तथ्य कह रहा है कि नहीं, उसी के अनुसार हम चलेंगे दोस्तों। आइए केवल का क्वेश्चन उठाए हैं हम दोस्तों। देखना है क्या है, कभी कभी ऐसा होता है आपके निजी लाइफ में जो होता है उस घटना पे ये सत्य नहीं उतरता है, और नहीं तो इसको 100% हमेशा ही सत्य मान करके चलेंगे। और कभी कभी देखते हैं जब केवल वाला वर्ड आ जाता है ना, तो थोड़ा सा बड़ी दिक्कत करता है। केवल वाले में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आइए देखिए क्या कह रहा है। केवल अच्छे लोग अपनी जवानी में मरते हैं, ऐसा क्या लाइफ में देखिए कि कभी ऐसा होता है क्या कि जो जितने हमारे गांव में लोग रहते हैं अच्छे लोग हैं, क्या सभी लोग मर जाते हैं क्या? तो केवल आ गया है, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। केवल अच्छे लोग अपनी जवानी में मरते हैं। और जवान कब होता है दोस्तों? 18 से जब हम जवानी में दहलीज रखता है तो 45 साल तक वो दोस्तों नौजवान रहता है, उसको जवान मानते हैं। 45 साल के बाद बूढ़े होते हैं। तो क्या 45 साल से पहले लोग 45 साल तक तो सब जितने लोग तो मर जाते हैं क्या? ऐसा उसको देखिए क्या कर रहा है, इसका निष्कर्ष देखिए उसके अनुरूप है कि नहीं, उसके अनुसार कह रहा है कि नहीं। क्या देखिए, कोई अच्छा व्यक्ति वृद्धावस्था तक जीवित नहीं रहता। कभी भी आप लाइफ में देखेंगे जितने अच्छे लोग रोते हैं 45 से पहले मर जाते हैं क्या? नहीं, ऐसा गलत है। वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है क्या? जो वृद्ध हो जाता है वह बुरा ही रहता है, उनको भगवान यमराज पूछते नहीं ऐसा होता है क्या? जितने अच्छे लोग रहते हैं 45 साल से पहले उनको यमराज जी बुला लेते हैं क्या? ऐसा क्या? नहीं भाई, आ जाओ तुम्हारा यहाँ पे काम है, ऐसा होता है क्या? और जितने लोग खराब रहते पिता, अरे तुमको हमेशा ही छोड़ दो। तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। वृद्धावस्था तक जीने वाला हर व्यक्ति बुरा होता है, ऐसा कुछ नहीं, गलत है, दोनों नहीं करता। ये आपका क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। कोई भी यदि न तो पहला न ही दूसरा निष्कर्ष इसका निकलता है दोस्तों। आइए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त होती है। ऐसा होता है दोस्तों कि ये जिसके पास ईमानदारी होती है वह उन्नति की तरफ आगे बढ़ता है। यानी ईमानदारी और परिश्रम से व्यक्ति को आर्थिक उन्नति प्राप्त हो जाती है। जिन आदमी के पास ईमानदारी और परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी मतलब हमने ये होता है ना कि आप दूसरे की चीज, जैसे आपने देखा वो चीज हमने चोरी कर लिया, यानी आप उसकी चीज को ले लिए, तो वो चीजें, ये चीजें ईमानदारी आपकी 100% सही है, तो कभी भी आपकी जो परिश्रम और ईमानदारी दोनों चीज है तो वो आपके आर्थिक उन्नति में सहायता प्रदान करती है। कहने का मतलब है ये वर्ड का, ये लाइन कर रही, कथन कर रहा है। और निष्कर्ष क्या? ईमानदारी और आर्थिक उन्नति पर परस्पर सीधा संबंध है। ऐसा क्या है कि दोनों का एकदम ईमानदारी और आर्थिक, जिसके पास ईमानदारी उनकी आर्थिक स्थिति सही होगी, ऐसा होता है क्या? नहीं, सीधा संबंध नहीं, ये गलत है। आइए देखते हैं। परिश्रम और ईमानदारी हमेशा लाभकारी होता है। अगर दोस्तों आप परिश्रमी हैं, ईमानदार हैं, तो ये तथ्य है कि आप एक दिन जबर सफल जरूर होंगे। तो इसका आपका यदि सेकंड केवल ये वाला सही होगा, यानी दूसरा आपका भी आपका सही हो जाएगा। आए दोस्तों एक नए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कथन क्या कह रहा है। कथन, हाल ही में किए गए संविधान संशोधन से बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। कहने का मतलब है बाल श्रम समझते हैं 6 से 14 वर्ष की जो आयु के बच्चे होते हैं, उनको देखते हैं कि ये जो इन वर्ष के उम्र के बच्चे हैं, अगर 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चे किसी फैक्ट्री या आपके घर में कहीं काम कर रहे हैं, तो इनको सरकार इनमें प्रतिबंध लगा रखा है। क्योंकि प्रतिबंध लगा इसलिए रखा है कि अगर जो ये बच्चा, अगर इसको हम काम लेते रहेंगे तो हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि अगर किसी फैक्ट्री में, और इनका विकास रुक जाएगा, इसलिए इन्हें सरकार ने कई योजनाएं चला रखी हैं। उसी की तरह संविधान में संशोधन भी कर रखा है, इनको 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा और पोषण दोनों फ्री रखा जाए। तो आइए देखते हैं उसी हाल में क्या हाल ही में किए गए संविधान संशोधन में बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लग गया है। क्योंकि देखिए कि अगर संविधान में कोई संशोधन हो जाता है तो उसको समझ लीजिए कि उसको किसी की ताकत नहीं है कि उसको रोक सकते। कहते हैं ना कि संविधान एक ऐसी ताकत है
कि उसको कोई तोड़ नहीं सकता, उसको मरोड़ नहीं सकता। देखिए, संविधान का संशोधन की ताकत रखता है, ठीक है, उसके बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन पूरा उसको संविधान को बदल नहीं सकते हैं, किसी की औकात नहीं है। तो आइए बात करते हैं, हाल ही में फिर किए गए संविधान संशोधन से बाल श्रम पर प्रतिबंध लग गया है। तो निष्कर्ष देखिए, उसके प्रति अनुरूप खेल रहा है कि नहीं खेल रहा। देखिए क्या कर रहा है। पहला, लोग अब इस संविधान संशोधन को मानकर चलेंगे, बहुत सही, क्योंकि संविधान में जो संशोधन हो जाता है उसको 100% लोग मान करके चलते हैं, कोई भी हो, या वो बात की बात है कि क्या उसकी धारणाएं, उनकी सोच क्या है, लेकिन उसको हम मान कर चलेंगे। लोगों को कुछ और विकल्प ढूंढने चाहिए। मान लीजिए कोई और विकल्प ढूंढेंगे तो अगर बच्चे को रखते हैं, अगर कोई और अंदर काम अगर पकड़ जाएंगे तो उनको जेल हो जाएगी, इसलिए विकल्प ढूंढेंगे तो वो विकल्प सही नहीं होगा। ये हमारा पहला आपका सही होगा। अगर ये वीडियो चाहे हमारी बात आपको दोस्तों समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम और अच्छी वीडियो आपको ऐसे ही आपको देते रहेंगे। नमस्कार।